नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आइए बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लाख दावे करती है, लेकिन उसके दावों में कितनी सच्चाई है उसका अंदाजा सूरजपुर जिले के एक स्कूल की हालत देखकर लगाया जा सकता है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकास खंड में एक ऐसा ही स्कूली मामला देखने को सामने आया है, जहां पर छात्र अपनी पढ़ाई करने के लिए शिक्षक के लिए तरस रहे हैं और अपनी पढ़ाई खुद से करने को मजबूर हैं। इन बच्चों का पहनावा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये छात्र सरकारी स्कूल के छात्र हैं, जिनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी स्कूल के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लिहाजा इन बच्चों के पास अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए एकमात्र सरकारी स्कूल ही जरिया है। लेकिन भैयाथान ब्लॉक के परसिया प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के अभाव में इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना तो बेहतर स्कूल भवन है और ना ही शिक्षक है। छात्र और पंचायत के उप सरपंच की माने तो यहाँ 2 शिक्षक पदस्थ थे, जिनमें से एक का तबादला कर दिया गया, जबकि दूसरा सिर्फ हाजिरी भरने आता है। ऐसे में इन बच्चों को एक उधार की शिक्षिका पढ़ाती है, क्योंकि भवन के अभाव में उनका स्कूल भी इसी भवन में लगता है। इसके अलावा बच्चे एक दूसरे को पढ़ाकर अपना कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पा रहा है, बन भी गया है तो हम लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा। हम लोग को बन गया है तब पर भी अब हम लोग कैसे करें। अब पढ़ाई भी नहीं कर पाए और टीचर आते हैं तो फिर चले जाते हैं। बस उनको हम लोग एक दिन बोल चुके थे कि सर एक पार्ट को तो पढ़ा के तो जाइएगा, थोड़ा सा पढ़िए, हम पढ़ेंगे तभी तो हम लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सर सुनबे नहीं करते हैं, आए फिर चले गए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे करते हो फिर आप लोग यहाँ पर? हम एक दूसरे से पूछ कर तो सर पढ़ाई कर पाते हैं। पता नहीं सर, वो तो टीचर ही जान सकते हैं ना। हम जब हमको पढ़ाबे नहीं करेंगे तो हम बढ़ेंगे कैसे और आगे बढ़ेंगे कैसे शिक्षक में। हम यही चाह रहे हैं सर कि हमको बस एक टीचर मिल जाता, अच्छे से अच्छे टीचर, तो हमको शायद आगे पढ़ाई में आगे से बढ़ा सकते थे। इससे हम लोग को टीचर चाहिए सर। सस्ती लकड़ा आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर पाते हैं? आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं? कौशल्या मैम पढ़ाती हैं। आप लोग दोनों टीचर नहीं आते हैं? नहीं। कब से नहीं आ रहे हैं? कभी आते हैं 1 महीने में 1 दिन, कभी नहीं आते हैं। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हो आप लोग इस क्लास में? हैं इसे 17-18। 17-18 जी। तो फिर घर से फिर कैसे आगे पढ़ाई करोगे? परीक्षा फिर किस तरह से दोगे? जब पढ़ाई पूरा नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा फिर? सर लोग नहीं तो कैसे पढ़ाई करेंगे? सर मेरे द्वारा बताया गया है बीओ को कि यहाँ टीचर वो जानते हैं सर कि यहाँ शास्त्री सर नहीं आते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं और कई बार खबर किया गया था उनको। इस कंडीशन में मैं कैसे कितना मदद कर पाऊँगी? आप खुद सोचिए कि मेरे को पीएस को देखना है कि एमएस को देखना है। आप एक साथ कंबाइन चल रहा है करके हम चला दे रहे हैं। अगर हमारा खुद का भवन होता तो हम अपने को देखते कि मिडिल देखते, और ऐसे में तो बच्चों का भविष्य अंधकार में है सर। नहीं सर, अगर बच्चे आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स भी जागरूक हैं, तो क्या बोलते हैं यहाँ टीचर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। इतने बच्चों को संभालना और उनके कोर्स कंप्लीट नहीं किया जा सकता सर। तो बीच में आते हैं, 1-2 महीना में सिग्नेचर हो जाता है। देखा जा रहा है कि बिना टीचर के यहाँ स्कूल संचालित हो रहे हैं जी सर। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में क्या कैसे होगा? बात हुई किया किसी से? जी सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी अवगत नहीं कराए थे, लेकिन अभी आप लोग के माध्यम से और हरदेव भाई के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है। इसका शिकायत नहीं किए थे। इससे पहले एक शास्त्री लकड़ा नाम के शिक्षक थे, उनका कई बार जैसे जिला में भी शिकायत किए थे, तो वहाँ से कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुआ था। इसीलिए सर हम लोग का विश्वास टूट गया है। और वो अभी पता चल रहा है कि शास्त्री लकड़ा का तबादला हो गया है, तो इसमें हमारे गांव के बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे लोग को अच्छा पढ़ाई हो, शिक्षा मिले, आगे बढ़ें। ऐसे जब टीचर नहीं आएंगे तो उनका भविष्य के साथ कैसे उनका भविष्य बन पाएगा फिर? जी सर, इसको जैसे अभी शास्त्री लकड़ा जी का यहाँ प्रधान पाठक थे, शिक्षक पदस्थ, उनका ट्रांसफ़र किए तो शिक्षा विभाग वालों को एक यहाँ शिक्षक व्यवस्था करा के ही उनका तबादला करना चाहिए। अब बिल्कुल यहाँ शिक्षक ही नहीं है, भगवान भरोसे टाइप का स्कूल चल रहा है। नाम आप अपना पद बता दीजिएगा। जी, मैं यहाँ परसिया के उप सरपंच हूँ। नाम बता दीजिए। कमल प्रताप राजवाड़ी।
सूरजपुर जिले में शिक्षा की बदहाल स्थिति सामने आने के बाद अगर ये कहें दिया तले अंधेरा, तो ये कहावत इस जिले पर सच बैठती है। ऐसा इसलिए कि सूबे के शिक्षा मंत्री का ये गृह जिला है। शिक्षा मंत्री के जिले होने के बाद भी अधिकारियों की मनमानी के कारण ऐसा हाल बना हुआ है। इससे जिले में शिक्षा का हाल अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद शिक्षा मंत्री व्यवस्था को दुरुस्त और स्कूलों में आने वाले बच्चों को खुद का भवन उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं। सर, हम लोगों ने पहले तो शिकायत नहीं किए थे, पर अभी कलेक्टर महोदय के पास शिकायत किए हैं कि हमारे ग्राम पंचायत परसिया के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में टीचर की कमी है। एक भी टीचर नहीं है जो क्लास ले रहे हैं। तो हम लोग टीचर की मांग किए हैं सर, क्योंकि टीचर अगर नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। बच्चों के ज़िंदगी के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने मांग रखी है सर। हाँ, बिल्कुल। जहाँ जहाँ भवन की व्यवस्था ठीक नहीं है, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जहाँ भवन की स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ जर्जर है, जहाँ रिपेयर हो सकता है, जहाँ फिर कमरा बन सकता है, व्यवस्था हम लोग करेंगे। और टीचर की भी के बारे में ये है कि ये भी जहाँ अभी क्योंकि प्रमोशन से कई टीचर इधर उधर हुए हैं, लेकिन हम लोग युक्तिकरण करके जहाँ कमी है, कोई भी स्कूल एकल शिक्षक नहीं रहेगा, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और अभी क्योंकि आरक्षण का अभी एक मुद्दा चल रहा है, नियम बन जाए उसके बाद 12,000 शिक्षकों की और नियुक्ति करना है, जो सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए ही होगा। शिक्षक होंगे और 7 शिक्षक होंगे और उनका ट्रांसफर कहीं नहीं होगा, यहीं लोग पढ़ेंगे। बहरहाल गांव में स्कूल भवन और शिक्षक नहीं होने की जानकारी ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से शिक्षा विभाग को दी थी। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने छात्रों की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीरता नहीं दिखाई। लिहाजा देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री के कानों तक इस बात की जानकारी मिलने के बाद इन बच्चों को शिक्षक नसीब हो पाता है या इन्हें इनके और भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। सूरजपुर से इजाज अहमद की रिपोर्ट। इन बच्चों छतरपुर में